यूपी पॉलिटिक्स की यूपी विधानसभा में इन दिनों भूतवा की बातें हो रही हैं। आखिर वो भूतवा कौन है जिसका जिक्र खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में किया। सीएम योगी विधानसभा में बोल रहे थे, तभी अचानक उन्होंने भूतवा का जिक्र छेड़ दिया, जिसके बाद पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीएम योगी का भूतवा कौन है और वो कैसा दिखता है। कबीरदास जी ने एक बात कही थी, कहे कबीर सुनो न लोई, भूतवा के पूजले भूतवा होई। यूपी विधानसभा में आज सीएम योगी आदित्यनाथ मानो फुल फॉर्म में सदन को संबोधित कर रहे थे। अचानक पढ़ा एक दोहा, कहे कबीर सुनो न लोई, भूतवा के पूजले भूतवा होई। योगी के इस दोहे पर बीजेपी वाले हंसे, विपक्ष वाले घूरने लगे और लोगों के अंदर एक सवाल उठा, योगी का भूतवा कौन? भूतवा, जी हाँ, एक ऐसा शब्द जो आम बोलचाल की भाषा में नहीं आता। जब यूपी जैसे सूबे के सीएम से ये अल्फाज निकला तो भूतवा का पोस्टमार्टम करना सही मायने में जरूरी हो गया। विधानसभा के अंदर योगी आदित्यनाथ ने जब कबीर का दोहा पढ़ा और भूतवा शब्द का इस्तेमाल किया तो ये नहीं बताया कि उनके लिए वो भूतवा कौन है, लेकिन इतना इशारा जरूर मिला कि योगी आदित्यनाथ के लिए भूतवा शायद समाजवादी पार्टी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार सीएम योगी समाजवादी पार्टी के तीखे सवालों पर तीखे जवाब दे रहे हैं। समाजवादी टोपी पर बोले योगी। सदन के सामने भूतवा को लाने से पहले योगी ने लाल टोपी यानी समाजवादी पार्टी की पहचान को भी आड़े हाथों लिया था, जिसके बाद तो अखिलेश भी मैदान में कूदने को मजबूर हो गए थे। और महोदय, मैं तो आपसे भी इस बात की अनुरोध करूंगा, इस बात की अपील करूंगा कि कभी हमारी इस विधायिका को लोग ऐसा ना मान ले कि ये कोई ड्रामा कंपनी है, कोई लाल टोपी, कोई नीली टोपी, कोई पीली टोपी, कोई हरा टोपी पहन करके आकर के एक नई परिपाटी शुरू हो गई है। ऐसा तो कभी नहीं होता था, ड्रामा पार्टी में हम लोग देखते थे कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी की भाषा, और क्या भाषा उनकी, आज भी कुछ बहुत अच्छा कहा उन्होंने। हम इतना आगे बढ़ गए हैं, वहां पर देखो भाषा क्या है, आज भी नई भाषा, नया शब्द इस्तेमाल हुआ है आज सदन में। अब उन बातों में मैं दोबारा नहीं जाना चाहता हूं। जुबानी वार पलटवार की ये जमा पूंजी जो खर्च हो रही है उसकी एक ही वजह है, मिशन 2022, जिसकी मंजिल है यूपी में सत्ता की कुर्सी। योगी का टारगेट है कि एक बार देश के सबसे अहम सूबे में फिर से कमल खिले। तो अखिलेश तेजी से पॉलिटिकल पेडल मार रहे हैं ताकि पिछली बार की तरह इस बार भी साइकिल राजनीति की रेस में पीछे न रह जाए। फिलहाल सदन में अभी दो हाथ हो रहे हैं और पब्लिक के पास पूरा एक साल है ये तय करने के लिए कि 2022 कौन 21 साबित होगा। लखनऊ से निखिल शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।